नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। G20 समिट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन की चारों तरफ काफी सराहना और प्रशंसा हो रही है। 29 देशों के नेताओं का जुटान और करीब 10 करोड़ डॉलर यानी 4100 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। हालांकि साल 2023-24 के बजट में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए थे, लेकिन जब यह इवेंट पूरा हुआ तो खर्च बजट राशि से करीब 4 गुना ज्यादा हो गया। यानी सरकार ने इस आयोजन के लिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण में भारी भरकम खर्चा किया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली में खत्म हुआ G20 का जो समिट है उससे भारत को क्या मिलेगा या क्या मिला। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। G20 की मीटिंग से भारत को सबसे बड़ी उपलब्धि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर डील के रूप में मिली। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में भी पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से लेकर यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। दूसरा फायदा G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन यानी नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसके अलावा भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी गई। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल को बढ़ाना है। बायोफ्यूल्स क्या होता है ये जान लीजिए। बायोफ्यूल्स पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की भी मात्रा कम होती है। यही नहीं, भारत को इस समिट से और भी कई तरह के फायदे मिले हैं। दुनिया भर में अब भारत की जो छवि है वो बहुत मजबूत हुई है। G20 में शामिल देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। वजह इसमें शामिल अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश। G20 की मीटिंग से भारत में निवेश बढ़ने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर इस समिट में भले ही 4 गुना पैसा लगा हो, लेकिन कई तरह की उपलब्धियों से भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।